अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ BTC, एथेरियम, कार्डानो और XRP की क्विकली एक अपडेट दूंगा, जिससे जो है ना वो आपको एक एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और आपको ट्रेड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उसका कुछ आइडिया हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि क्रिप्टो मार्केट इस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन में है ना जहाँ पे ना तो बुल्स अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, ना बियर मार्केट कंट्रोल लेना चाह रही है। ठीक है, मार्केट में बियर्स एंटर होते हैं, ठीक है, प्राइस ड्रॉप करते हैं, फिर वही पंप देते हैं और वही दोबारा प्राइस को फॉल कर रहे हैं। तो अभी जब तक मार्केट में कॉन्फिडेंस रीबिल्ड नहीं ना होता तब तक एक बेहतर यही है कि आप मार्केट से अवेयर हो। इस टाइम पे अगर मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं तो मेरा इस टाइम पे 90% में USDT में हूं। मैं कौन से बाइंग रेंज देख रहा हूं कि कहां से मुझे बाय करना चाहिए, कहां से मैं जो है ना वो मार्केट में एज अ मेजर ट्रेड एंटर होऊंगा, वो सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूं। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो। अब अगर आप डायरेक्टली ये BTC के चार्ट को देखो तो BTC के चार्ट के अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको कल और परसों भी अपडेट दी थी कि आपको किस टाइम पे ट्रेड में जाना है, बिल्कुल परफेक्टली ये इस पॉइंट से ये चार्ट में एटलीस्ट आपको 2 हफ्ते हो गए हैं जिससे मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ कि आपने जो एक एंट्री पॉइंट देखना है वो आपका क्या एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए जहाँ से आपको जो है ना वो क्विक प्रॉफिट भी हो सके और आपका जो लॉस रेशियो है ना वो लॉस रिस्क वो यहाँ से मिनिमम है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो बिल्कुल परफेक्ट प्राइस फॉल की, एक दफा सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर वापस आके परफेक्ट सपोर्ट लेके और वो जो है ना वो एक खूबसूरत किस्म का बाउंस बैक हुआ। अभी यहाँ पे ना सबसे बड़ा इशू क्या है, इशू ये है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, एक मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरा मार्केट में फियर है। जब भी ये 2 चीजें होती है ना तो आप मार्केट से एग्जिट कर जाते हो। ठीक है, अब ये जो ट्रेड होती है ना जिसमें आप मार्केट में जब कंफ्यूजन हो और जब मार्केट में फियर हो, ये मेरी एक जो है ना वो पर्सनल स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसमें ट्रेडर जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं। कुछ ट्रेडर इस तरह की मार्केट सिचुएशन में वो क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑर्डर हाई लिवरेज के साथ लगाते हैं और बिल्कुल थोड़े से प्राइस चेंज में अपने ऑर्डर को क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो $100-150 से मार्केट में एंटर होंगे और 100-125 लिवरेज यूज करेंगे और थोड़े से प्राइस चेंज में क्या करते हैं, अपने ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। लेकिन वो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, उसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। अब अगर हम BTC को देखें तो मैं जो एंट्री पॉइंट देख रहा हूँ ना, मैं वो स्ट्रेट इस टाइम पे देख रहा हूँ, यहाँ तो प्राइस फेल करके ऑल द वे डाउन ये वाली सपोर्ट लाइन तक आ जाए। ठीक है, 30,000 तक अगर यहाँ तक आती है तो यहाँ से मैं एक मेजर ट्रेड में मार्केट में एंटर हो जाऊंगा, या मार्केट इसको क्रॉस करके अपर साइड पे चली जाए। ठीक है, अभी कल के दिन में मैंने इस पॉइंट से मेरा बाय ऑर्डर लगा तो वो एग्जीक्यूट हुआ, वो मैंने बिल्कुल परफेक्टली $36,000 पे उसको मैंने क्लोज किया। मैंने फिर दोबारा बाय करने लगा था लेकिन मैं फिर वेट कर रही हूँ, मैंने बाय नहीं किया दोबारा। अब जो मैं एक मेजर एंट्री देख रहा हूँ वो मेजर एंट्री मेरी इस टाइम पे यहाँ तो 30,000 से प्राइस 30,000 तक फॉल कर जाए या 41,000 को क्रॉस कर जाए। इन 2 के बाद मैं कुछ है ना वो मेजर ट्रेड या मेजर बाइंग करूंगा। ऑल्दो अभी जिस तरीके से प्राइस फॉल करती जाएगी इस स्पॉट पे मैं दोबारा जो है ना वो कुछ ना कुछ बाय कर लूंगा स्पॉट में। ठीक है, फिर इस तरीके से जैसे जैसे एटलीस्ट $1,000 $1,500 का डिप होता जाएगा मैं उसके स्पॉट में कुछ ना कुछ बाय करता जाऊंगा और उसको मैं फौरन जैसे ही मुझे कुछ प्रॉफिट मिलता जाएगा मैं उसको सेल ऑफ करता जाऊंगा। मैं ज्यादा देर मार्केट में स्टे नहीं करूंगा। अभी अगर आप इस चार्ट पे देखो तो इस चार्ट पे हमारे पास जो है ना वो ये ऑल द सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लाजमी इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये इन सपोर्ट से बाय करते हो तो आपको जो है ना वो क्विक प्रॉफिट हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्राइस फॉल की है और हमें यहाँ से इसी सपोर्ट बॉक्स से हमें सपोर्ट मिली है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें कुछ छोटी मोटी जो है ना वो हम एक रिलीफ रैली देख लेंगे जो हमें $37,000 तक ले जाएगा। लेकिन प्राइस फेल करे कि मैक्सिमम चांसेस इस टाइम पे यही है कि प्राइस फेल कर जाएगी। जब तक बुल्स मार्केट का कंट्रोल नहीं लेते तब तक एक्सपेक्ट करो कि प्राइस ने फेल करनी है। मैंने आपको प्रीवियसली टारगेट बता दिया $41,000। जब तक बुल्स कंट्रोल लेके $41,000 को क्रॉस नहीं करते तब तक मैं मार्केट में एंटर नहीं होऊंगा। और दूसरी तरफ अगर बियर्स कंट्रोल लेते हैं तो फिर मैं मार्केट किस टाइम पे एंटर होऊंगा, ऑल द वे डाउन। ये जो मेरी रेड लाइन है जो मैंने आपको पहले भी अपना टारगेट बता दिया प्रीवियस चार्ट में, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ से एंटर होऊंगा इस लाइन से। इस लाइन से अगर मुझे एंट्री मिल जाए तो बेस्ट है, अगर इससे नीचे मिल जाए तो वो और ज्यादा बेस्ट है। तो जिस तरीके से मार्केट की सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो मैं फिर BTC की कोई मेजर ट्रेड या मेजर बाइंग इसके अकॉर्डिंगली करूंगा। अब अगर हम एथेरियम की बात करें तो एथेरियम का चार्ट अगर आप देखो तो बिल्कुल सिंपली मैंने आपको कल के दिन में भी गाइड किया था कि ये जो जब ये चार्ट के अकॉर्डिंगली मैंने आपको 1-2 दिन पहले गाइड किया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी, सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी और प्राइस फेल कर जाएगी ऑल द वे डाउन। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि जो हमारी एक मेजर सपोर्ट है वो हमारी मेजर सपोर्ट ये है, अगर ये ब्रेक हुई तो हमारी प्राइस एक्सपेक्टेड है हम ऑल द वे डाउन 1800-1900 तक फॉल कर सकते हैं। लेकिन प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट होना स्टार्ट होगी। 4 आवर चार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहीं पे कंसोलिडेट होकर हमें बाउंस बैक मिला और ये जो हमारी सपोर्ट थी वही एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने लगी है अब इस टाइम पे और प्राइस दोबारा फेल की है।
अभी जो एथेरियम की है वो एथेरियम की मैं मार्केट में नहीं एंटर हो रहा, मैं साथ साथ हर डिप में मैं जो है ना वो मैं कुछ ना कुछ बाय कर रहा हूँ और मैं साथ वेट कर रहा हूँ। मेजर ट्रेड मेजर पोजीशन में अपनी तब ओपन करूंगा, एक पोजीशन इस एरिया पे 2200 पे 2100 के करीब 2180 90 इस स्पोर्ट से मैं एक मेजर ट्रेड ओपन करूंगा। लेकिन वो मेजर ट्रेड जो है ना वो मेरे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली फिर भी मैं काफ़ी सारा स्पेस बैलेंस रखूंगा जो मैंने एथेरियम में पुट करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो मेरा एक सेकंड बेस्ट एंट्री ऑप्शन होगा वो मेरा होगा ये। जब तक प्राइस ये इन 2 एंट्री पॉइंट्स तक नहीं फॉल करती तब तक मैं कोई मेजर ट्रेड में नहीं जाने वाला, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं कि प्राइस ने हमारे पास फेल करना है जून के एंड तक या जून के जो है ना वो 20 से लेकर 25 के बीच में एक्सपेक्टेड है कि 1600 1700 तक प्राइस फेल करेगी। तो इसलिए मैं इस टाइम पे, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं मैक्सिमम इस टाइम पे यूएसडीटी में ही हूँ। तो जब तक प्राइस ये 2 टारगेट सेट नहीं होते तब तक मैं जो है ना वो किसी मेजर एथेरियम ट्रेड में भी नहीं जा रहा। अब अगर हम ज़रा XRP को देखें तो XRP बिल्कुल सिंपल मूव ले रहा है उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको गाइड किया था, बिल्कुल परफेक्टली ट्रायंगल के अंदर जो है ना वो कंसोलिडेट हो रहा है, अपर टच कर रहा है, लोअर टच कर रहा है। अब जो सिर्फ 2 पॉइंट्स है ना इस टाइम पे जिनमें मैं इस टाइम पे इंटरेस्टेड हूँ करंट मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, वो सिर्फ इस टाइम पे XRP और कार्डानो की मैं आपको अपडेट दूंगा अभी, लेकिन XRP की हम पहले बात करते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू दिस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि XRP ने ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, XRP ने नीचे की तरफ फॉल करना है। लेकिन जिस तरीके से XRP ये यहाँ पे इस लाइन किसने सपोर्ट लिया ना, ये थोड़ी सी स्ट्रेंज चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये इस पूरे चार्ट को देखो ना तो हमने कहीं पे इतनी सपोर्ट हमने नहीं ली, ठीक है। अब ये वाली जो सपोर्ट है ना ये ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो ये हमने सपोर्ट लिया ना ये ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट आएगा ना यहाँ पे मार्केट में कॉन्फिडेंस है, मतलब ट्रेडर्स इंटरेस्टेड है रिपल को बाय करने के लिए इस प्राइस टैग में। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से प्राइस जो है ना वो एटलीस्ट अगर ब्रेक डाउन ना की तो हम कम से कम ये अपर लिमिट को टच करेंगे और उसके बाद फिर शायद हम दोबारा नीचे आके ब्रेक डाउन कर दिए। तो मैं XRP में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने ऑर्डर लगाए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0.75 एक गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी है XRP के लिए। लेकिन ये इस लाइन से अगर आप बाय करते हो ट्रेंड लाइन से तो ये आपको जो है ना वो प्रॉफिट दे देगी, आपको कम से कम जो है ना वो लॉस नहीं देगी। आपको यही हो सकता है वर्स्ट केस में कि आपको होल्ड करना पड़ जाए 2-3 हफ्ते के लिए। बाकी अगर आप XRP को बाय करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट बेस्ट पॉइंट है। अगर हम कार्डानो की बात करें तो कार्डानो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था कि जो कार्डानो का मेरा बाइंग रेंज है ना वो ये मेरा बाइंग रेंज है, ठीक है, ये वाला बॉक्स, ठीक है। इसमें मैंने आपको टारगेट भी बताए थे कि आप 1.4 से लेके 1.33 के बीच में अगर आप बाय करते हो ना तो ये बेस्ट है, ये आपको हमेशा प्रॉफिट देंगे। मैंने बाय किए हुए थे, मेरे 2 ऑर्डर लगे हुए थे, वो एग्जीक्यूट हुए। एग्जीक्यूट होने के बाद वो ऑल द वे अप मैंने शायद 1.478 इस रेंज में मैंने उनको सेल किया। अब मैंने दोबारा ये इस बॉक्स से, क्योंकि ये पता है ये बॉक्स कंप्लीट बाइंग बॉक्स है जहां से अगर आप बाय करते हो तो ये आपको प्रॉफिट देगा, इसमें ये श्योरिटी है कि आपको लॉस नहीं देगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे इससे कुछ बाइंग की है, थोड़ी बहुत बाइंग की है, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं की। लेकिन स्टिल जो मैं एक मेजर एंट्री पॉइंट ढूंढ रहा हूँ वो मैं ढूंढ रहा हूँ 1.33, क्योंकि 1.33 हमारा स्टिल टच नहीं हुआ, हमारा एक ये बॉटम क्रिएट हुआ, हमारा डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट हुआ। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जो हमारा प्रीवियस फॉल ये वाला डबल बॉटम जो है ना ये शायद हमारा कंप्लीट हो इसी महीने के अंदर, और प्राइस जो है ना वो कुछ इस तरीके से गिरती गिरती जो है ना वो यहाँ पे ये बॉटम और ये बॉटम डबल बॉटम कंप्लीट करने यहाँ तक आए। तो ये जो है वो 1.33 से मैं एक मेजर ट्रेड में एंटर होऊंगा, फिर वो जो है ना वो मैं ऑल द वे अप एटलीस्ट $2 तक उसको फिर चलने दूंगा। बेशक उसके लिए मुझे फिर जो है ना वो 4-5 दिन मुझे उसको सर्वाइव करना पड़े। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब आपने मस्ट करना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।